कभी सोचा है कि ये एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अचानक से हर जगह कैसे छा गया? ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सदियों पुरानी कहानी है। और आज हम इसी कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं, फ्रैंकेनस्टीन के एक आइडिया से लेकर हमारे घरों में मौजूद स्मार्ट फ्रिज तक। तो हाँ, आजकल तो हर तरफ एआई की ही चर्चा है। ऐसा लगता है मानो ये बस कल ही आया हो, है ना? लेकिन सच तो ये है कि इस अचानक मिली सफलता के पीछे एक बहुत लंबा और कह सकते हैं काफी दिलचस्प इतिहास छिपा हुआ है। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। आज जो एआई की दुनिया में इतनी तेजी दिख रही है, उससे बहुत पहले इसका सफर एक मैराथन जैसा था। मतलब लंबा, धीमा और इसमें बहुत धैर्य की जरूरत थी। देखिए, सब कुछ एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू हुआ। क्या मशीनें सोच सकती हैं? महान वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ने इसका जवाब खोजने के लिए एक तरीका निकाला, जिसे आज हम ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसका आइडिया बहुत सिंपल था। अगर कोई टेक्स्ट पर किसी से बात कर रहा है और वो ये पता नहीं लगा पाता कि सामने इंसान है या मशीन, तो समझ लीजिए कि वो मशीन इंटेलिजेंट है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। सबसे हैरान करने वाली बात इन घटनाओं के बीच का लंबा गैप है। उस दौर में आज जैसी कंप्यूटिंग पावर या डेटा तो था नहीं, इसलिए प्रोग्रेस कछुए की चाल से हो रही थी। सोचिए, फ्रैंकेनस्टीन के आइडिया से लेकर शतरंज में इंसान को हराने वाली मशीन बनाने तक हमें करीब करीब 180 साल लग गए। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। उस धीमी शुरुआत के बाद एआई ने मानो रॉकेट की रफ्तार पकड़ ली। पिछले सिर्फ 20 सालों में जो हुआ, उसने पिछले 200 सालों की तरक्की को भी पीछे छोड़ दिया। साल 2012 वो मोड़ था जहां एक चिंगारी ने आग लगा दी। एलेक्सनेट नाम के एक एआई मॉडल ने वो कर दिखाया जो पहले नामुमकिन सा लगता था, तस्वीरों को इंसानों से भी बेहतर तरीके से पहचानना। और बस यहीं से डीप लर्निंग की क्रांति शुरू हो गई, यानी एआई को खुद ब खुद सीखने देने का दौर। फिर 2017 में एक रिसर्च पेपर आया जिसने खेल ही बदल दिया। इसने एआई को एक नया दिमाग दिया, जिसे ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो इसने एआई को वाक्यों के असली मतलब और कॉन्टेक्स्ट को समझने की ताकत दी। आज हम जितने भी स्मार्ट एआई देखते हैं, जैसे चैट जीपीटी, उन सब की नींव यही टेक्नोलॉजी है। और फिर 2020 में आया GPT-3, जिसके पास 1775 अरब पैरामीटर्स थे। अब आप इन पैरामीटर्स को एआई के दिमाग की नसें समझ सकते हैं। जितनी ज्यादा नसें, उतना ही पावरफुल दिमाग। इस जबरदस्त पावर ने पहली बार एआई को आम डेवलपर्स की पहुंच में ला दिया। और उसके बाद तो जैसे इनोवेशन का सैलाब ही आ गया। और इसके बाद आया साल 2022, जिसे एआई का आईफोन मोमेंट भी कहा जाता है। चैट जीपीटी ने पावरफुल एआई को हर किसी के हाथ में पहुंचा दिया। ये इतना आसान और दमदार था कि इसने पूरी दुनिया में एक नई क्रांति को जन्म दे दिया। तो ये तो हो गई इतिहास और टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी बातें। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हमारी रोज की जिंदगी को कैसे बदल रहा है? चलिए, इसका जवाब ढूंढने के लिए एक ऐसी जगह चलते हैं जहां हम सब जाते हैं, किराने की दुकान पर। याद कीजिए, पहले किराने की दुकान पर स्टॉक की गिनती हाथों से होती थी। लंबी लंबी लाइनें लगती थीं और डिस्काउंट सबके लिए एक जैसे होते थे। लेकिन अब एआई की मदद से दुकानें ये अंदाजा लगा सकती हैं कि कौन सा सामान कब खत्म होने वाला है। वो हमें पर्सनल डिस्काउंट दे सकती हैं, और तो और बिना कैशियर के चेकआउट भी मुमकिन हो रहा है। तो असल में हो क्या रहा है? एआई पर्दे के पीछे रहकर हमारे खरीदारी के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। ये न सिर्फ खाने की बर्बादी को कम कर रहा है, बल्कि हमारे समय और पैसे की भी बचत कर रहा है। लेकिन हाँ, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। एआई को रिटेल में इस्तेमाल करने से डेटा प्राइवेसी, नौकरियों का जाना और एल्गोरिदम में भेदभाव जैसी कई बड़ी नैतिक और प्रैक्टिकल चुनौतियां भी हमारे सामने आ रही हैं। तो अब हम उस दौर में आ गए हैं जहां एआई को लेकर जो जबरदस्त हाइप थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है और असली काम शुरू हो रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि एआई क्या क्या कर सकता है, बल्कि ये है कि हमें इससे असल में क्या करवाना चाहिए। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमें सिर्फ दावों पर नहीं, बल्कि डेटा पर ध्यान देना होगा। एक तरह से हमें एक स्कोर बोर्ड की जरूरत है, जो हमें लाइव दिखाए कि एआई हमारी अर्थव्यवस्था और नौकरियों पर असल में क्या असर डाल रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की मांग भी बढ़ रही है। अब सिर्फ जवाब मिलना काफी नहीं है, ये समझना भी जरूरी हो गया है कि एआई उस जवाब तक पहुंचा कैसे।
विज्ञान अब एआई के इस ब्लैक बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहा है ताकि हम समझ सकें कि इसके अंदर चल क्या रहा है। अब उम्मीदों का जो बुलबुला था वो धीरे धीरे अपनी सही जगह पर आ रहा है। लोग ये समझ रहे हैं कि एआई कोई जादुई छड़ी नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। और अब फोकस इस बात पर है कि ये टूल असल में हमारे कौन से काम आ सकता है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है। अब हम सिर्फ ये नहीं देख सकते कि टेक्नोलॉजी हमें कहाँ ले जा रही है, बल्कि हमें ये तय करना होगा कि हम इस टेक्नोलॉजी को कहाँ ले जाना चाहते हैं। सवाल ये नहीं कि एआई क्या कर सकता है, सवाल ये है कि हम एआई से क्या करवाना चाहते हैं। और इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।